हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। एक्चुअली ये हुआ था कि जो कल हम लाइव सेशन कर रहे थे, तब जूम वालों की तरफ से कुछ सेटिंग्स में चेंज हुआ है कि मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। वीडियो तो आ गया है पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मेडिटेशन करेंगे, और जो कल हम उपाय शेयर नहीं कर पाए थे, मैं आप सब लोगों को उपाय भी शेयर कर दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप मेडिटेशन भी आपको मिलेगा जो हमने कल किया था। ये है एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन के माध्यम से हम कई सारे पितरों को हम हील कर सकते हैं, उनकी मुक्ति और शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। ठीक है। इस मेडिटेशन में बहुत पावरफुली हम प्रेयर करेंगे, और इस मेडिटेशन को आप हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मेडिटेशन से पहले कुछ उपाय जो हम कल शेयर नहीं कर पाई थी, आज मैं कर दे रही हूँ। सबसे पावरफुल, अगर पितृ दोष है तो आपको एक उपाय करना चाहिए। गाय के कंडे आपको लेने चाहिए, उसको जला के उसके ऊपर आप जो भी खीर पूरी बनाते हैं उसको उस पे रखना चाहिए। जला के खीर और पूरी उसके ऊपर रख के अपने पितरों को ये समर्पित करना चाहिए। किस दिशा में करेंगे इस उपाय को? आप इस उपाय को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में ही आप इस उपाय को करेंगे। गाय के कंडे लेंगे, उसको जलाएंगे कपूर से, उस पे थोड़ा घी भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से जल जाए। उसके बाद आपने जो भी खीर पूरी बनाई है जो आप कौवों को देते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो भी आपके पितरों को अच्छा लगता है वो खाना भी यहाँ पे आप उसको समर्पित कर सकते हैं अग्नि के माध्यम से। यानी वायुमंडल में जो अग्नि देवता है और वायुमंडल में जो अ, आप बोल सकते हैं कि वायु तत्व है, उससे हमारे पितर को खाना पहुंच जाता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो ब्यूटीफुल इस उपाय को करें, ये बहुत पावरफुल उपाय है। इसको करने के साथ साथ आप करने के बाद आप पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, ये मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी चैंटिंग करनी हो, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, आपके मन के अकॉर्डिंग आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा उपाय, आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेंगे। ठीक है। इस जल में आप काले तिल और जौ, आपके पास सिर्फ जौ है तो भी चलेगा, आपके पास काले तिल है सिर्फ तो भी चलेगा, और दोनों है तो दोनों इस तांबे के बर्तन में डाले, और जल भर के आप जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे ही आपको अर्घ देना है। किसको? पितरों को। पर किस दिशा में मुख करके करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में खड़े रह के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप इस जल को अर्पित करते हुए मंत्र का जाप करेंगे, ओम पितृदेवाय नमः। ठीक है। जितनी बार जल अर्पित आप कर रहे हैं उतने बार आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। ये भी एक बहुत पावरफुल उपाय है। इस उपाय को करके भी आप अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। पर जो मैंने गाय के कंडे वाला जो उपाय बताया है वो इतना पावरफुल है, अगर आप हर अमावस्या को, या बहुत बड़ी अमावस्या जो आती है पितृपक्ष में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। इस उपाय को करके अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें एंसेस्टर हीलिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, यहाँ पे अभी आप हो, तो किसके वजह से हो? आपके माता पिता, उनके माता पिता, और उनके माता पिता, और उनके माता पिता। ठीक है। तो उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने कर्म दिए थे, तभी वो आपके माता पिता एग्जिस्ट कर पाए, और आपके माता पिता की वजह से आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपने उनके कर्मास अडॉप्ट किए हैं। ठीक है। अब एंसेस्टर क्यों? क्योंकि हमारे पहले जो जीव हमारी लिनेज में थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद हमने कुछ शायद नहीं किया है या किया है,
अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमारे माता-पिता से कोई गलती हुई है या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, ठीक है? तो हम उनके लिए अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए अगर हम आज का जो हीलिंग एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, अगर वो करते हैं, तो उनको बहुत शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। अगर उनकी आत्मा अतृप्त है या किसी और पर्सन के तांत्रिक लोग होते हैं जो उनकी आत्मा को बांध लेते हैं। अगर वहीं पर भी आप वहां भी आपके पितरों की सोल अटकी हुई है तो वो भी वहां से मुक्त हो सकती है। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है, ये इतना सिंपल है पर ये बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करता है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और इस मेडिटेशन को करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने ऑरा को लॉक कीजिएगा। इस वीडियो में भी ऑरा लॉकिंग की प्रोसेस बताई गई है। अगर हो सके तो आप कोई दिया जला ले या कैंडल जला ले, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर धूप बत्ती है आपके पास, तो आप ये भी जला सकते हैं, अगर आपके पास है तो। अदरवाइज़ इट्स टोटली ओके कि आपके पास नहीं है, तो भी आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को बैठ के ही करना है, बेड पे नहीं बैठेंगे, ज़मीन पर बैठ के करेंगे या चेयर पे बैठ के करेंगे, ठीक है? अब ऑरा लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी जो भी पित्र है उनकी सोल को हम यहाँ पे इन्वॉक करते हैं, बुलाते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, उनके लिए माफी मांगते हैं। तो हमें ऑरा लॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसके बाद एक और चीज है जो मैंने कल नहीं बताई थी, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। इस मेडिटेशन के बाद और इस मेडिटेशन से पहले, ठीक है, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है? ताकि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो जाए। अब बात करते हैं हम, ये जो हीलिंग है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको हील करती है कि अगर आपका कॉर्ड, ठीक है, आपके माता पिता से जुड़ा हुआ है या आपके माता पिता का कॉर्ड अपने एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये लीनेज में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुंचता है, ठीक है? इसलिए ये मेडिटेशन से हमारे अंदर कोई भी स्टक एनर्जीज है, वो हमारे पितरों के ओर से, एंसेस्टर की ओर से आई हुई है, तो हम इसे रिलीज कर सकते हैं ताकि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो बहुत अच्छे से हो सके। अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने ग्रह के जो प्रभाव है वो, अगर पॉजिटिव, हमारी प्लैनेटरी पोजीशन पॉजिटिव है पर पितृ दोष है, ठीक है, तो हमारे प्लैनेट्स हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। पर अगर हम एंसेस्टर प्रेयर, हीलिंग, मेडिटेशंस करते हैं तो हम इससे भी निजात पा सकते हैं। यानी हम टोटली एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लेके हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लेंगे तो डेफिनेटली हमें हीलिंग मिलेगी ही, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो अब बात करते हैं ऑरा की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में, मैं ऑरा लॉकिंग की बात कर रही हूँ। आप ऑरा लॉकिंग इस प्रकार से कर रहे हैं, अ, आप नॉट बांध के भी कर सकते हैं, उद्रेका सिंबल से भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर लाइन खींची, लेफ्ट टू राइट, और 3 बार करना है और मंत्र के साथ, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट, ऐसे 3 बार करना है आप सबको। और दोनों मेथड से आप ऑरा को लॉक कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक दूसरी बार बता देती हूँ कि आप जब ऑरा लॉक करते हैं, क्लॉकवाइज आपको अपने आसपास पूरी तरह एक राउंड घुमाना है 2 फिंगर से, और नॉट बांधनी है, और आप इसे 3 बार करेंगे कोई भी पावरफुल मंत्र के साथ। आप अपने इष्ट का मंत्र भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने अभी हनुमान जी का मंत्र बताया है वो भी कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज कैसे करना है अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कैंडल वगैरह आपके पास रखना है तो भी आप रख सकते हैं, दैट इज टोटली ऑप्शनल।
अब उद्रेका सिंबल बता रही हूँ, ठीक है? उद्रेका सिंबल जैसे मैं अभी कर रही हूँ, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट। अब जैसा मैंने क्लॉकवाइज बताया है कि क्लॉकवाइज आप नॉट बांधेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे और नॉट बांधेंगे मंत्र के साथ। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ऑरा लॉकिंग का मैंने प्रोसेस यहाँ पे बताया है। आप 2-3 बार ऐसे प्रोसेस कर लीजिए अपने मेडिटेशन के बाद। अगर आप बाद में भी कर रहे हैं या हर अमावस्या पे कर रहे हैं, तो पहले आप अपने इष्ट की पूजा वगैरह कर लीजिए, दिया वगैरह लगा लीजिए, धूप बत्ती वगैरह लगा लीजिए, ठीक है? और इसके बाद आप इस ऑरा लॉकिंग की पूरी प्रोसेस करेंगे 2-3 बार, ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव और प्रोटेक्टेड बन जाए, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन शुरू। आपको कोई भी शांत जगह ढूंढनी है, वहां पे आप बैठ जाइए। बेड के ऊपर बैठ के नहीं करेंगे, आराम से जमीन पर बैठेंगे, आसन बिछा के भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको पानी पीना है तो पहले पी सकते हैं, ठीक है? वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। अपना टाइम लेके सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम आगे मेडिटेशन शुरू करें, ठीक है? और एक इंफॉर्मेटिव चीज, हमारा जो 8 डे वर्कशॉप है, वहां पे हम रेकी हीलिंग लेवल 1 और 2 और एंजल रेकी भी सीखने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो एंसेस्टर हीलिंग है, हमें बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जब हम एंसेस्टर हीलिंग करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक रास्ते खुल जाते हैं। अगर कोई कार्मिक चीज फंसी हुई है एंसेस्टर के कारण, तो वो हमारा रोड वे ओपन हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए एंसेस्टर प्रेयर बहुत पावरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने 8 डे वर्कशॉप से पहले ही आज अमावस्या के दिन ये एंसेस्टर प्रेयर हीलिंग रखा है, ठीक है? और जो मैंने बताया है कि 11 रुपए का दान आप कीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैंने ये मेडिटेशन आपको कराया है। आप सिंपल 11 रुपए का दान कहीं पर भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, किसी नीडी पीपल को खाना खिला सकते हैं। आपको कैश किसी को भी नहीं देना है, गाय के लिए कुछ लेके उसको खिला सकते हैं, बर्ड्स के लिए, पशु पक्षी के लिए कुछ भी लेके उनको खिला सकते हैं, ठीक है? गाय के लिए ग्रास भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है? आपके ऊपर है कि क्या आप करना चाहते हैं। बस 11 रुपए का, इससे ज्यादा भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए, ये मेडिटेशन हम शुरू करेंगे। आपको सीधे बैठ जाना है, कंप्लीटली सीधे। आपको टेढ़े मेढ़े होके नहीं बैठना है, ना ही मेडिटेशन के दौरान हिलना डुलना है। आप एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, शांत हो जाइए, अपनी जगह ले लीजिए। हो सके तो आप सबको बता दीजिए कि मुझे 20 मिनट तक कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, ताकि हम मेडिटेशन अच्छे से कर पाए। शांत होके अपनी जगह पे बैठ जाइए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। एकदम शांत। मैं अपने हाईएस्ट गुड फॉर ऑल और मेरे अच्छे के लिए मैं बहुत शांत और रिलैक्स होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल शांत होती जा रही हूँ या शांत होता जा रहा हूँ। मैं सब मैं अपने अच्छे के लिए और सभी के अच्छे के लिए मैं शांत और रिलैक्स होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। बिल्कुल शांत, शांत, शांत। बहुत शांत होते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो। सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, आती और जाती सांसों को देखेंगे। इनहेल and exhale slowly.
बहुत शांत और रिलैक्स होते जा रहे हो। आती जाती सांसों को देखें, अपने पेट को उठता गिरता महसूस करें। अब एक और बार अपने ऑरा को लॉक करेंगे जैसे मैंने सिखाया था पहले। अगर आपको अभी याद नहीं है तो आंखें नहीं खोलनी है, सिंपली हनुमान जी का मंत्र बोलेंगे। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऑरा को लॉक करे, मेरी रक्षा करे, मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर आपको लॉक करने आता है तो आंखें बंद करके ही ऑरा लॉकिंग की जो मैंने प्रोसेस बताई है वो करेंगे विथ मंत्र। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जा रहे हो आप। गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। अब हम एक यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे, फॉरगिवनेस प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है तब से लेकर आज तक जाने अनजाने मैंने किसी का बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो मैं आज हृदय से माफी मांगती हूँ या माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है तब से लेकर आज तक जाने अनजाने किसी और ने मेरा दिल दुखाया है, मेरा बुरा किया है। मैं उन सब को आज माफ करती हूँ या करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस जन्म में आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एंसेस्टर प्रेयर शुरू करने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे पीछे मन में दोहरा सकते हैं। ये जो एंसेस्टर प्रेयर है उसे हम हृदय से करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे। सिर्फ करने के लिए नहीं कि चलो हमें एंसेस्टर हीलिंग करनी है, कर्मा कट करने हैं, उनको सिर्फ रिलीज करना है, मुक्त करना है। नहीं, हम हृदय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस हीलिंग को करेंगे, मेडिटेशन को करेंगे। अपने हृदय में अपने पितरों के लिए प्रेम प्रकट करेंगे। हम अपने पितरों के लिए कुछ तो नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, तो फिर हम श्रद्धा भाव से, श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे और नाम जब हम जो लास्ट में करेंगे उनका सारा पुण्य उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी मंत्र को 3 बार जाप करेंगे। मैं यहाँ पे हनुमान जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, उनको बुलाऊंगी मैं। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। हे हनुमान जी महाराज, आइए आप पधारिए यहाँ पे। हे परमात्मा, हे भगवान, आप यहाँ पे पधारिए। हमारे एंसेस्टर की मुक्ति के लिए मैं यहाँ पे प्रेयर करने जा रही हूँ। हे मेरे परमात्मा, परमेश्वर, इष्ट गुरु, स्पिरिट गाइड, मास्टर्स, एंजल्स, सभी को यहाँ पे बुलाएंगे। आइए प्रभु, आइए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
और महाकाल को भी यहाँ पे हम बुलाएंगे, इन्वोक करेंगे। आइए प्रभु, आइए आपकी ऊर्जा से हमारे पितरों की मुक्ति करे, शांति करे। माँ आदि शक्ति सरस्वती, माँ आदि लक्ष्मी को हम यहाँ पे बुलाएंगे। हे माँ देवी, आप आइए, इस सेशन का चार्ज ले लीजिए। सभी मास्टर एंजल्स परमात्मा को कहेंगे कि इस सेशन का चार्ज आप ले लीजिए। ये प्रार्थना मेरे पितृ के निमित्त, ये प्रार्थना मैं अपने पितृ के निमित्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे प्रेम से स्वीकार करें। आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना है। अपने हृदय में प्रेम का भाव रहना चाहिए। आप एक ब्यूटीफुल हीलिंग हैंड के लिए वर्क करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है कि किसी की मुक्ति हो जाए सिर्फ आपके मेडिटेशन से, प्रार्थना से। तो आप ये करने जा रहे हैं। आपके हृदय में श्रद्धा और प्रेम का भाव होना चाहिए। हे परमात्मा, मैं आपको प्रेयर करने जा रही हूँ आपके चरणों में। मैं इस प्रार्थना को समर्पित कर रही हूँ। मेरे पितृ जहाँ भी है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। आपने हमारे लिए, परिवार के लिए जो अच्छा किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माइंड में अगर कोई भी पितृ आ रहे हैं तो उनको हृदय से ये प्रार्थना कर सकते हैं। आपके सभी सत्कर्म की वजह से हमारे ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स बनी रहती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा परिवार फल फूल रहा है। मैं इस जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सद्भाव और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सदा के लिए बना रहे, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अगर आपसे कोई अशुभ कर्म हुए हैं या कुछ भी बुरा हुआ है तो आपको प्रभु माफ करे। अगर हो सके तो प्रभु आपको माफ करे। मैं हाथ जोड़ के मेरे ईश्वर से माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि प्रभु आप मेरे पितृ को मुक्ति दे, शांति प्रदान करे। कोई भी पितृ अगर कहीं भी अटके हुए हैं या किसी के पास में बंधे हुए हैं, अगर नेगेटिव स्पिरिट के पास बंधे हुए हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, तो मैं मेरे इष्ट गुरु परमेश्वर महाकाल से कहूंगी या कहूंगा, प्रार्थना करती हूँ उनको मुक्त करे। प्रभु हमारे पितृ को शांति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे। मेरे पितृ की सारी गलतियां क्षमा करे। हे परमात्मा, अगर हो सके तो मेरे पितृ की सारी गलतियां क्षमा करे, उनको मुक्ति दे, शांति दे प्रभु। हे प्रभु, अभी मैं 5 मिनट का नाम जाप करूंगा या करूंगी। उनका जो भी पुण्य अर्जित हुआ है वो मैं मेरे पितृ को अर्पित करती हूँ, ताकि उनकी मुक्ति हो सके, उनको शांति मिल सके। सभी पितरों से रिक्वेस्ट करूंगी उनको स्वीकार करें। प्रभु उनको मेरा प्रेम
और श्रद्धा को स्वीकार हो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अभी नाम जाप करने जा रही हूँ। उनका जो भी पुण्य अर्जित हो वो मेरे पितृ को मिले और वो मुक्त हो सके।
हे परमपिता परमेश्वर, ये मैंने जो 5 मिनट का नाम जाप किया है, मेडिटेशन किया है, उनका जो भी पुण्य है वो मेरे पितृ को मिले, या जो भी अतृप्त आत्मा है उनको मिले, ताकि उनकी मुक्ति हो सके, उनको शांति मिले। हे परमपिता परमेश्वर, हमें उनके हंसते चेहरे दिखाइए। सभी दिव्य आत्माओं से कहूँगी, आपकी मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आप चाहिए, आपकी सोल की प्रमोशन कीजिए, सकारात्मक कर्म करके अपनी सोल की प्रमोशन ग्रोथ करे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सभी दिव्य पितरों की आत्मा को मुक्त करे, शांत करे, उनके हंसते चेहरे हमें दिखाइए प्रभु। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें ये मौका दिया आपने कि आज हम अपने पितरों की या अतृप्त आत्माओं की मुक्ति कर सके। ये एक बहुत बड़ा कार्य है। आप इस मेडिटेशन को हर अमावस्या पे करके ब्लेसिंग्स अर्जित कर सकते हैं। दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास लेके आएंगे। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगर इस मेडिटेशन में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करे, हमें प्रोटेक्ट करे। और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें आंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हे परमपिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी दिव्य स्पिरिट गाइड्स, आंसेस्टर, जो मास्टर्स है, उन्होंने आपको हेल्प किया है, उनको भी थैंक यू करेंगे। महाकाल को थैंक यू करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमपिता परमेश्वर को थैंक यू कहेंगे। सभी देवियों को थैंक यू कहेंगे। एंजल्स, अपने माता पिता, सभी को थैंक यू कहेंगे। अपने टीचर्स, गुरु को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब करके आंखों पे लगा के सिंपली खोल सकते हैं विथ ब्यूटीफुल स्माइल। आप इस मेडिटेशन को हर अमावस्या पे करेंगे ताकि आपके जो भी आंसेस्टर है या अतृप्त आत्मा है या आपके कॉर्ड्स कहीं भी आत्माओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाएंगे। अगर इस मेडिटेशन के दौरान आपको हेवी लग रहा था या अभी भी हेवी लग रहा है और फिर आप रिलैक्स हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी जो भी एनर्जी आपके आंसेस्टर से या आपके जो भी अतृप्त आत्मा है उनसे जुड़ी हुई थी, कोई भी कार्मिक चीजें आपकी साथ जुड़ी हुई थी आंसेस्टर की, तो वो रिलीज हो चुकी है। ये मेडिटेशन आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे आफ्टर मेडिटेशन, क्योंकि कुछ रिलीज हुआ है, ठीक है। ये कार्मिक हीलिंग के लिए एक बड़ा पार्ट है आंसेस्टर हीलिंग का, ठीक है। इसे हर रोज करना चाहिए अगर आप प्रेफर करते हो तो, अदरवाइज अमावस्या पे भी कर सकते हैं। और जो हमारा वर्कशॉप 8 डे वर्कशॉप रेकी लेवल 1-2 अंजल रेकी हम करने वाले हैं, उसके पहले भी मैं आंसेस्टर हीलिंग कराने वाली थी, इसीलिए सभी के साथ फ्री में मैंने ये शेयर किया है आंसेस्टर हीलिंग। तो आप इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, 11 रुपए का दान आप किसी भी नीडी पीपल को करेंगे, कुछ खाने की चीज़ें लेके जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स को या चींटियों को खाना देंगे, और कुछ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कुछ भी दान वगैरह कर सकते हैं।
कल से हमारा रेकी वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तो उसमें आप सभी नए लोगों का बहुत-बहुत